MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। सभी को जय मसीह की। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु यीशु का आने की तैयारी के बारे में कि हम किस तरह प्रभु यीशु को अपने हृदय में एवं अपने परिवार में प्रभु यीशु का आगमन की किस तरह तैयारी करना चाहिए, किस तरह उस प्रभु यीशु को आने की तैयारी करना चाहिए। तो आइए प्रियो, हम आज प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगें ताकि प्रभु यीशु की आने की घड़ी को जानने के लिए और उसके साथ हम अपना जीवन को एवं अपने सोच को, विचार को उस प्रभु यीशु के माध्यम से हम अपने जीवन को बदलने पाएं, ताकि हमारे हृदयों में एवं हमारे परिवार में एवं हमारे परिवार के सदस्य प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु का आगमन होने पाए। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। तो आइए प्रियो, हम आशीष कृपा मांगेंगे प्रभु यीशु से ताकि उस प्रभु यीशु की आने की तैयारी अच्छे से करने पाएं। हे खुदावन प्रभु जी, आपको सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। पवित्र परमेश्वर, आपको सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपने प्रभु जी हमें हर एक प्रकार की संकट से बचा के रखता। खुदा, हमें आशीष कृपा दीजिए प्रभु जी, ताकि आपकी आने की तैयारी अच्छे से करने पाए। खुदा, आपको प्रभु जी हमारे हृदय में जन्म देने के लिए जगह देने पाए। खुदावन प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, वचन के माध्यम से हम प्रभु यीशु का आने की तैयारी एवं उसकी वचन के माध्यम से हमें प्रभु यीशु किस तरह से बातें करना चाह रहे हैं। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 24 वचन संख्या 44 44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते हो वह ही उसी घड़ी मानव पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि अभी नहीं आ रहा है। प्रभु यीशु कहता है, तुम नहीं जानते कि किस घड़ी। तैयार रहो। प्रभु यीशु कह रहा है, तुम तैयार रहो। हम नहीं जानते कि किस घड़ी आएगा, इसलिए हमें मेरे प्रियो, हमें उस प्रभु यीशु को आने की तैयारी में रहें। जिस समय हम नहीं सोचते उस समय हम आ जाएगा। उसी तरह हम मत्ती अध्याय 13 वचन संख्या 3 से लेकर 5 में भी हम पढ़ते हैं, यदि तुम मन में नहीं फिराओ तो सब भी इस रीति से नष्ट हो जाओगे। यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो इस रीति से क्या हो जाओगे? नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मन फिराने कह रहा है, तब हमारे मन फिराव करेंगे और हम प्रभु यीशु की आने की तैयारी करेंगे। हालेलुया। उसी तरह मत्ती 18 वचन संख्या 13 में हम, जब तक तुम नहीं मन फिराओगे और बालक को सामने नहीं, बालक की समान
नहीं बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु का वचन कह रहे हैं मेरे प्रियो, जब तक हम बालक के समान, प्रभु यीशु के समान नहीं बनेंगे तो स्वर्ग राज्य में हमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो हाँ मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु कह रहा है, हमारे बालक यीशु कह रहा है, उसकी समान बनो। उसकी समान बनने के लिए मेरे प्रियो अपना मन को शुद्ध करेंगे, मन फिराव करेंगे, ताकि प्रभु यीशु की आने की तैयारी अच्छे से करने पाएंगे। उसी तरह मत्ती अध्याय 24 वचन से क्या 39 में भी हम पढ़ते हैं, और जब जल प्रलय आकर उनमें सब वह ना ले जाएगा, तब उनकी कुछ मोल ना पड़े। वैसे ही मानव पुत्र का आने का भी होगा। हाँ मेरे प्रियो, जिस तरह नूह के समय में हुआ था, तो उस समय जिसने तैयारी किया था, उसने क्या किया मेरे प्रियो, उन सभी विश्वासी भाई बहन बच गए, और जो नहीं तैयारी किए थे तो उस जल प्रलय के में क्या किए, नाश हो गए। उसी तरह प्रभु यीशु कहता है, तुम तैयार रहो। तुम जिस घड़ी नहीं सोचते हैं, उसी घड़ी मानव पुत्र आ जाएगा। वे लोग नहीं जानते थे कि किस घड़ी आए जल प्रलय होएगा, और जो पहले से तैयारी में बैठे थे, उसने क्या किया, उसने बच गया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, तो हमें तैयारी रहना चाहिए। उसी का आगे पढ़ते हैं 24 का, मत्ती 24 का आगे 42 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए हम तैयार रहना चाहिए। हमें किस घड़ी आएगा उसे हम नहीं जानते, तो हमें पहले से ही तैयारी के साथ रहना चाहिए। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, उसी तरह मत्ती अध्याय 7 वचन संख्या 3 में भी पढ़ते हैं, तूने क्या अपने भाइयों की ओर आंखें की तिनका को देखते हो और अपने आँख की लट्ठा से तुझे झूल। हाँ मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में दूसरों को परखने या दूसरों की बुराई को देखने में अपना जीवन क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। क्या प्रभु यीशु के वचन कह रहा है, क्या तूने अपने भाई की आँख की तिनका को देखते हो और अपनी आँख की लट्ठा। स्वयं प्रभु यीशु कह रहा है, जो हम दूसरों की बुराई, निंदा, ईर्ष्या में लगे रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं, अपने आँखों की देखो। पहले हम अपने
दिल को झाँकें कि हम किस तरह से हैं, तो हम दूसरों की हम कमज़ोरी एवं बुराई को हम देखने पाएँगे। सबसे पहले क्या करना है, अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। हालेलुया। उसी तरह मेरे प्रियो, मत्ती का अध्याय 5 वचन संख्या 44 में भी हम पढ़ते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु का वचन कह रहा है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और उसके लिए क्या करो, दुआ करो, कह रहा है प्रभु यीशु। हालेलुया। जो हमारे विरोध, जो हमारे से दुश्मन हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगना चाहिए, ताकि हम उन्हें, प्रभु यीशु का वचन, प्रभु यीशु तो कहता है, जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया उसी तरह तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। हालेलुया। तो हाँ प्रियो, जो हमारे विरोध जो भी हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, उनके लिए समझने के लिए, उनकी मन फिराव के लिए, ताकि प्रभु की आने की तैयारी अच्छे से करने पाएं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, तो हम ये प्रभु यीशु कहता है, यदि तुम भलाई करने नहीं जानते हो तो तुम बुराई भी मत करो। यही कहता है प्रभु यीशु। हालेलुया। हम दूसरा तिमोथी में भी पढ़ते हैं, अध्याय 2 वचन संख्या 22 में, जवानी की अभिलाषा से भागो और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है उसके साथ धार्मिक और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करो। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कहता है, जो जवानी की अभिलाषा से दूर रहो और शुद्ध मन से प्रभु यीशु का नाम लो। हालेलुया मेरे प्रियो, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहाँ प्रभु यीशु कह रहे हैं, बारंबार कह रहे हैं, अपने मन फिराओ और प्रभु यीशु की आने की तैयारी में रहो। तैयारी रहो कि तुम किस घड़ी नहीं सोचते हो, उसी घड़ी प्रभु यीशु आएगा। क्या तुम नहीं जानते हो किस दिन आएगा? हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, भजन संहिता अध्याय 51 में भी 51 वचन संख्या 6 में भी हम, देखो तूने हृदय की सच्चाई से प्रसन्न रहते हो। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कहता है, तुम्हारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है प्रभु यीशु। मत्ती अध्याय 5 वचन संख्या 16 में भी हम पढ़ते हैं, तुम्हारा उज्ज्वल मनुष्य को के समान चमको कि वे तुम्हारे भलाई का काम को देखकर तुम्हारा पिता को जो स्वर्ग में रहे बड़ाई हो। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, हमारे अच्छे कामों को देख के हमारे प्रभु स्वर्गीय पिता क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। तो हाँ मेरे प्रियो, तो सबसे पहले तो अपने आप को जांचना चाहिए, ताकि हम दूसरों की कमी
को देखने पाएँगे। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड जीसस मेरे प्रियो हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड।